कढ़ाई में खाने वाली सास। बहू तू आज मेरे लिए कढ़ाई में आलू परवल की सूखी सब्जी बना दे, साथ में पूड़ी भी। तुझे तो पता ही है मुझे कढ़ाई की सब्जी कितनी पसंद है। जा बहू जल्दी लिया बना के। मीना की अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। उसको पता चलता है कि उसकी सास कढ़ाई की बनी सब्जी की कितनी दीवानी है। देखते हैं बेचारी मीना अपनी सास को कैसे झेलती है। थोड़ी देर के बाद मीना डाइनिंग टेबल पे खाना परोस के दे देती है। अरे बहू तुम कढ़ाई की सब्जी किसी और बर्तन में कर दो और ये सब्जी तुम कढ़ाई में दे दो मुझे, फिर मैं आराम से कढ़ाई में अच्छे से खाऊंगी। दोपहर को जब बहू कमरे में आराम कर रही होती है तब सास आती है। बहू ओ बहू तुम आराम कर रही हो? अच्छा ठीक है तुम आराम कर लो, शाम को बात कर लेंगे। सुनिए आपका नाश्ता लग गया है, नाश्ता कर लीजिए चलकर, नहीं तो कहेंगे मीना आज देर हो गई। नहीं माय डियर वाइफ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। वैसे आज नाश्ते में क्या है? पहले आप चलिए तो सही, आज आप कुछ अलग अंदाज में हैं। ऑफिस नहीं जाना क्या? तुम कहो तो ना जाऊँ। मैं क्यों कहूँ, माँ जी से पूछ लीजिए, शायद वो बता दें आपको। अरे अरे, तुम माँ को बीच में क्यों ला रही हो? मैंने तो तुमसे पूछा है ना, तो तुम बताओ। रोज मेन्यू उन्हीं के हिसाब से तो बनता है, तो बताइए मैं माँ जी को बीच में क्यों ना लाऊं। बहू आज कढ़ाई की बनी सब्जी बना ले, हमेशा कढ़ाई की बनी सब्जी मैं ऊब गई हूँ। मुझे मेरे अनुसार का खाना भी तो मन करता है। तो तुम अपने अनुसार का खाना बना लिया करो ना। अच्छा बहुत टाइम होता है ना मेरे पास, या फिर मुझे खाना बनाने का शौक़ है ना, जो मैं दो दो डिश बनाऊँ। पता है कितने बर्तन निकलते हैं रोज़, मुझे काम करते करते 2 बज जाते हैं। फिर भी माँ जी बहू ये लिया बहू वो लिया। उफ़्फ़ो मैं जा रही हूँ। ओफो, सुबह सुबह मूड ख़राब करके रख दिया। कितना अच्छा मूड था मेरा। आज पक्का बॉस कोई ना कोई लेक्चर ज़रूर सुनाएगा। हे भगवान, इन सास बहू को थोड़ा सद्बुद्धि दो कि सुबह सुबह कलेश ना ही करें। रात को जब आयुष घर आता है तब देखता है कि आज कोई नज़र नहीं आ रहा। तब वह अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि अभी उसकी बीवी बिस्तर में लेटी हुई है। क्या हुआ? आज घर में बहुत शांति है। झगड़ा हुआ है क्या माँ से? हाँ मैं झगड़ालू हूँ ना, मुझे झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी आया हूँ, ना पानी को पूछा ना बैठने को पूछा। कैसा दिन गया आज का? कुछ भी नहीं है ना। अच्छा ठीक है, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आज भी कढ़ाई की बनी सब्जी? हाँ खाइए, आपके माताश्री का आदेश था। ओह नो, माँ भी ना कभी कभी चल जाता है, पर रोज रोज वही कढ़ाई वाला खाना। मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे ये खाना नहीं खाना। मुझे भी नहीं खाना। तुम जाओ, जाकर इन चावलों को फ्राई कर लो, हम दोनों साथ में खाएंगे। ठीक है मैं अभी लाई। मीना, ओ मीना, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। क्या हुआ बेटा, आज तुम ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए और पहले ही नाश्ता करने चले आए? क्योंकि माँ मैं कल रात को फ्राई चावल खाया हुआ था, इसलिए सुबह जल्दी भूख लग गई। क्यों, बहू ने सब्जी रोटी नहीं दिया था क्या तुमको? माँ मैं और मेरी पत्नी रोज रोज वही कढ़ाई वाली सब्जी खा खा कर थक गए हैं। मैं नहीं खाता मीना से चावल फ्राई कर दो, और कल उसने भी खाना नहीं खाया था, तो इसीलिए। अच्छा बेटा तो ठीक है, आज कढ़ाई की बनी कढ़ी बनवा लेती हूँ। वो तो सब्जी नहीं है, कुछ नया खाने को मिलेगा। बताओ तो बनवा लूँ। बोलो। ठीक है माँ, बनवा लीजिए कढ़ी। बहू आज रात के खाने में कढ़ी बना लेना, बेटा आयुष ने कहा था, ठीक है ना? तू आ गया बेटा, हम सब तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। जा जल्दी कपड़े चेंज कर ले, खाना तैयार है, फिर तीनों मिलकर खाएंगे। आज नई डिश की वजह से मीना आयुष पेट भर के खाना खाते हैं। सुनिए, अच्छा किया जो आपने कुछ अलग बनवा लिया, आज अच्छे से खाना खाया है। आज तो पेट भर गया, पर चलो कल की कल देखेंगे। बहू तुमने कल बहुत अच्छी कढ़ी बनाई थी, मैं तो कढ़ाई चाट कर खा गई। आज दोपहर में भी तुम कढ़ाई बनाओगे, ठीक है बहू? पर माँ जी कल ही तो कढ़ी बनी थी, आज कुछ नया बनाते हैं। पर क्या? बहू तुम रात को कुछ नया बनाना, अभी तुम कढ़ी ही बनाओ, जाओ।
क्या माँ जी, आप भी? जा रही हूँ। जैसे तैसे मीना मान जाती है और दोपहर को भी कढ़ी बना लेती है। बहू, तुम मुझे कढ़ी कढ़ाई में ही परोस देना, मैं तो उसी में खाऊंगी। कढ़ाई में खाने की बात ही कुछ अलग होती है। जी माँ जी, मैं ले आऊंगी। माँ जी बताइए, क्या बनाना है? बहू, तू आज लौकी के कोफ्ते बना ले, ठीक है? ठीक है माँ जी, बढ़िया भगोनी में अच्छे से बनाऊंगी। अरे बहू, कोफ्ते भगोनी में नहीं, कढ़ाई में बनाना है। जाओ। नहीं माँ जी, मैं तो भगोनी में ही बनाऊंगी। नहीं बहू, कढ़ाई में ही कोफ्ते बनाओगी, बस। अब कोई बहस नहीं, जाओ। कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई, माँ जी को कितना कढ़ाई की बनी सब्जी पसंद है। उफ। और मीना, आज रात के खाने में क्या बनाया है? लौकी के कोफ्ते। जाइए फ्रेश हो जाइए, फिर साथ में डिनर करते हैं हम सब। क्या मीना, खाने का मेन्यू तो अलग है पर स्वाद तो बिल्कुल रोज की ही तरह है ना। मुझे से मत कहिए, सब्जी या कोई नई डिश कढ़ाई में बनेगी तो स्वाद तो वैसे ही आएगा ना। मैं क्या करूं? क्या माँ, आप भी जब कोफ्ते बनवाने थे तो किसी और बर्तन में बनवा दी, क्या रोज रोज कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई। अरे बेटा, जो खाना भगोने में बने स्वाद में नहीं, वो कढ़ाई में बने स्वाद में आता है। बेचारा आयुष, क्या ही करे, खाना पड़ता है। सुनिए ना, माँ जी को समझाइए कि हम रोज रोज कढ़ाई वाला खाना नहीं खा सकते। प्लीज़ कहिए ना, माँ जी को समझाइए। मीना, माँ को मैं चाहे जितना समझा दूँ पर वो नहीं मानेंगी, तुम तो जानती हो। थोड़ी देर बाद मीना, मुझे एक आइडिया आया बिल्कुल अभी अभी, जिससे माँ कढ़ाई में खाना खाने को तो क्या, कढ़ाई को देखेंगी भी नहीं। क्या? सच में? प्लीज़ मुझे बताइए ना। मैं तुमको बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। आयुष किचन में जाता है और फिर उसके बाद अपने माँ के कमरे में जाता है और कढ़ाई वहीं पर रखकर आयुष वहीं से चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद आयुष आवाज़ बदलकर अपनी माँ को डराने की कोशिश करता है। ए वृद्ध महिला, सुन। बोलने पर सास का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब आयुष और तेजी से बोलता है। इतनी तेज हंसी की आवाज़ सुनकर सास उठकर बैठ जाती है। कौन कौन हंस रहा है वहाँ पर? इतने में कढ़ाई सास के पास आ जाती है। अरे ये कढ़ाई यहाँ मेरे कमरे में। ए वृद्ध महिला, मैं बोल रहा हूँ कढ़ाई। तुम रोज कढ़ाई में बना खाना खाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे बने खाने को बड़े चाव से खाती हो, मुझे इतना सम्मान दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना कहीं। तुम मेरे साथ कढ़ाई लोग चलोगी, तुम्हें प्यार से ले जाऊंगा, वरना। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आयुष बेटा, बहू। क्या हुआ माँ, आप इतना डरी हुई क्यों है? बेटा आयुष, वो कढ़ाई कढ़ाई मेरे कमरे में है, सच में। नहीं माँ, कढ़ाई किचन में होगी। हाँ माँ, मैंने ही तो रात को उसको धोकर किचन में ही रखा था। वो कढ़ाई बेटा, वो कढ़ाई फेंक दो, वो कढ़ाई बात करती है। अब मैं उसको देखना भी नहीं चाहती। माँ, आपने बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं, हाँ शायद मैंने सपना ही देखा होगा, पर बेटा आयुष, वो कढ़ाई कहीं घर से बाहर दूर फेंक दो जाकर। हाँ माँ, मैं फेंक दूंगा। आप अपने कमरे में सो जाइए, आराम से जाइए और सो जाइए। अरे वाह, आपने तो सच में कमाल ही कर दिया। मीना की सास उस रात से इतना डर जाती है कि दोबारा कढ़ाई का नाम नहीं लेती। इस वजह से मीना और आयुष जो मन होता है वो बनाकर अपने आप खाते हैं और खुश रहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।